हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे और ये संस्कृत का होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक कर करके अपने चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को अच्छा तरीके से करने के लिए जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो पूछ लिए गए हैं संस्कृत का होगा। और हम लोग को पता है कि यदि कोई भी चीज़ को शानदार बनाना तो उसमें बराबर ध्यान देने पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ रखने से नंबर ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, हमारा मैथ के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है जहाँ से आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ओनली फॉर यहाँ पे मैथ की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार संस्कृत के भी हाल वही होगा जो कि मैथ के होगा। उसी प्रकार हिंदी भी करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार साइंस के भी लेक्चर लाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने स्टडी को कायम रखिए और चलिए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव कीजिए। देखिए, हम लिख दिया यहाँ पे कि क्लास 10th के संस्कृत PYQ बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, फाइनली समझ में तो आ गया कि हम किसके अंतर्गत ये काम करने वाले हैं। तो क्लास 10th जो एग्जाम देंगे 2025 में। ठीक है, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो कि प्रत्येक वर्ष पूछ लिया गया यानी पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको आप VVI कहते हैं। अब VVI किसे कहते हैं, वैसे क्वेश्चन को कहते हैं जो पूछ लिया गया, पूछने की संभावना होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आपकी तैयारी ठीक है, नहीं बन रहा तो तैयारी ठीक नहीं है, इतना मानिएगा, पक्का करें। चलिए जी, हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न में देखिए, हम यहाँ पे बोर्ड छोटा होने के कारण से हम लोग यहाँ पे 15 ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो 15 को करेंगे। ठीक है, 15-10 करते करते हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे बोर्ड एग्जाम आते आते जिसका कोई लिमिट नहीं होगा और बहुत ज्यादा कर लेंगे। ऐसा जब आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वहां से 100 को 100 आप बनाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए आज से ही स्टार्ट कर दिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, ये जो प्रश्न है ना, आपको देख रहे होंगे प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर लौक रहा है प्रश्न, ये वो प्रश्न है ना कि पूरे के पूरे चैप्टर से है। ठीक है ना, पूरे चैप्टर से है। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल चैप्टर से, पूरे चैप्टर से कहीं से। इससे आपको क्या पता चलेगा, सिर्फ सिंगल चैप्टर से पूछते तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए क्योंकि आप वहां से पता नहीं चल पाता कि कौन सा प्रश्न पूछ लिया गया, क्योंकि चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो पूरे चैप्टर में से मिला करके जो 15 को लाए हैं। ठीक है ना, तो 15 को ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं हम लोग आराम से इसके बारे में कुछ कुछ जानेंगे, अच्छा से जानेंगे। देखिए लिखा गया कि किसके बिना ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, ज्ञान बोझ कब हो जाता है, जब हम लोग के पास ज्ञान है, उस ज्ञान को यदि हम लोग प्रयोग ना करें। ठीक है, हमारे पास ज्ञान है, अगर हम वो ज्ञान के प्रयोग ना करें यानी ज्ञान से हम लोग काम न लें तो हमारा बोझ के समान बन जाता है। यानी यहाँ पे इसका आंसर भराएगा क्रिया। ठीक है ना, यानी कि क्रिया के बिना, किसके बिना, क्रिया के बिना। क्रिया का मतलब होता है काम। अगर हम लोग के पास ज्ञान है, ज्ञान के काम नहीं ले रहे हैं तो हमारा बोझ के समान बन जाता है। तो अगर कहेगा कि किसके बिना जो कि ज्ञान है बोझ बन जाता है, तो क्रिया के बिना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। देखिए, कर्णस्य दान वीरता जो पाठ है वो एक है ना महाभारत से लिया गया है। कर्णस्य दान वीरता पाठ आप देखे होंगे महाभारत में, जो कर्ण भगवान है ना, वो अपने सारे सारे धन, सारे यहाँ तक कि अपने शरीर को भी दान कर देते हैं। ठीक है ना, जो नहीं करना चाहिए तो वो भी कर देते हैं। तो ये जो है महाभारत से ये पाठ उठाया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से, याद रखिएगा। ठीक है, कर्णस्य दान वीरता जो कि एक चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर आप इसके बारे में पूरा का पूरा 15 चैप्टर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, निचोड़ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर चढ़ाया गया, आप वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर है, आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, चाहे तो देख सकते हैं। देखिएगा, लिखा है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार 6 प्रकार का होता है। ठीक है ना, सॉरी, संस्कार पूरा का पूरा पूछा। देखिए, संस्कार जो होता है वो 16 प्रकार का होता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। देखिए लिखा है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया। तो याद रखिएगा कि कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में जो पहला जन्म से पूर्व, जन्म के बाद है ना शैक्षणिक संस्कार जिसको शिक्षा संस्कार कहते हैं, और चौथा जो है वो है विवाह संस्कार, और 5वां जो अंत्येष्टि संस्कार जो मरने की बाद होती है ना। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद, यानी मरणोपरांत लिखा रहता है, यानी मरने के बाद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा संस्कार 16 प्रकार का होता है और 16 प्रकार को 5 भागों में बांटा गया, जो अभी आपको हमने बताया। अगर आपको संस्कार का पूरा डिटेल जाना तो चैप्टर पढ़ा दिया गया, हिंदी में एकदम पूरा समझाया गया, अर्थ जाकर के देख सकते हैं मेरे दोस्त, आपको एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होगा। देखिएगा अगला लिखा है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत होता है, अभी ने बताए। देखिए, किसी व्यक्ति को नाम कब होता है, तो जन्म के बाद होता है। तो इसका आंसर भरा जाएगा क्या, तो जन्म के बाद, जन्म के बाद।
ठीक है ना, जन्म के बाद जो संस्कार होता है उसी में नामकरण होता है। नामकरण में किसी व्यक्ति को नाम रखा जाता है जब वो जन्म लेता है। अगला है कि सप्तपदी किस क्रिया के अंतर्गत किस संस्कार, सप्तपदी जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है, ठीक है ना, जैसे कि लावा होम हो गया, है ना, सिंदूर दानम हो गया, पानी ग्रहण हो गया, ये सब जितना संस्कार है सब कितने में होता है, विवाह संस्कार में। आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार, ठीक है, विवाह संस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते तो कहता है नीति श्लोक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये भी जो पाठ है वो महाभारत से ही लिया गया है। इसके बारे में भी पूरा पूरा हम वीडियो बना कर डाल दिया हिंदी अर्थ में, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते तो कहता है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। हम लोग पढ़े थे हम लोगों ने जी, पंडित किसको कहते हैं, जो सभी तत्वों के बारे में जानता हो, है ना, यानी कि इसमें ये भी पढ़े थे कि पंडित उसे तो नहीं कहते जो, है ना, बहुत बड़ा दंड कमंडल जटा धारण करने, इस मन को पंडित नहीं कहते हैं। जो सभी तत्वों के बारे में जानता हो, सभी जीवों की सच्चाई के बारे में जानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण पंडित यहाँ पे अर्थ लिया गया है। कहता है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, देखो मानव में जो दोष होता है वो 6 प्रकार का होता है। वो वाला दोष नहीं, फ्रेंड वाला दोस्त नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे नीति श्लोक में कि दोष पढ़ा गया, इसमें 6 दोष बताया गया है ना, निंद्रा तंद्रा भय काम क्रोध आलस, इसमें है ना दीर्घ सूत्रा, इसमें सब कुछ दोष है, दोष आदमी के अंदर क्या है, दोष है, ठीक है ना। जो अब ये भी बताया गया है कि कितने दोष त्याग देने चाहिए अगर आपको स्वर्ग प्राप्त करना है, यानी कि कहीं आपको अच्छा काम करना है तो आपको 6 चीजों को त्याग देना चाहिए, है ना, निंद्रा तंद्रा भय काम क्रोध आलस दीर्घ सूत्रा, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब के बारे में भी अच्छा से बताया गया है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। देखिए लिखा है कि कक्षा में प्रवेश कौन करते हैं, देखिए कक्षा में प्रवेश करते हैं अभिभावक, जिसको हम लोग शिक्षागण कहते हैं, ठीक है ना, अभिभावक अभिभावक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षक, ठीक है ना, यानी कि शिक्षक गण प्रवेश करते हैं कहाँ, तो किसमें, कक्षा में, तो छात्रगण उन्हें सम्मानित करने, इसमें है ना, जो कि पढ़ना ही है, आप चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं। राम प्रवेश, राम के घर में कुल कितने सदस्य थे, तो इनके सदस्य में कुल 4 थे। एक राम प्रवेश राम की बहन एक छोटी थी, और एक उनकी माता और एक उनके उनका पिता, है ना, इनके कुल सदस्य की संख्या राम प्रवेश राम ही 4 गो था। भिक्खन टोला के रहने वाला एक छोटा सा निर्धन व्यक्ति था, है ना। भिक्खन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए देखा, किसे देखा, खेलते हुए दलित बालक को देखा। दलित बालक उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा गिरे, हमने सोचा कुछ निर्धन यानी कि दलित बालक था, बालक कैसा था, दलित था, यानी दलित बालकों को किसने देखा, शिक्षकों ने देखा, शिक्षक ने देखा, है ना। तो यहाँ से प्रश्न था कि राम प्रवेश राम ने घर में कुल कितने परिवार था, 4 गो, है ना। भिखन टोला गाँव से शिक्षक खेलते हुए किसे देखा, तो दलित बालक को देखा, ठीक है। देखा कि गाँव में कौन आए थे, तो कौन आए थे, तो गांव में शिक्षक आए थे, ठीक है ना, शिक्षक आए, जहाँ पे हमें अभिभावक भी कहते हैं, तो यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे मारेंगे, ठीक है ना, शिक्षक मारेंगे, शिक्षक आए थे, ठीक है ना। लिखा रहेगा ऑप्शन में रहेगा मंत्री आए थे, विधायक आए थे, मुखिया आए थे, लेकिन शिक्षक आए थे, ठीक है, मंत्री विधायक मुखिया नहीं आए थे। लिखा गया कि स्वामी दयानंद ने शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ किए। स्वामी दयानंद जो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा से अध्ययन किए थे, अपना शिक्षा को प्रारंभ किस भाषा से किए थे, स्वामी दयानंद, तो संस्कृत भाषा से, ठीक है। बहुत वायरल प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर, क्या कौन शंकर, मूल शंकर, ठीक है ना। आपको याद रखना कि मूल शंकर बचपन का नाम किनकर था, तो स्वामी दयानंद का। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना स्वामी दयानंद ही नहीं किया था, कौन ने किया था, स्वामी दयानंद, क्या स्वामी दयानंद। अब यहाँ से देखिए इसी प्रश्न को घुला के पूछ दिया है कि स्वामी दयानंद ने किस की रचना की, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आर्य समाज की जो संस्थापन किसने किया था, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे स्वामी दयानंद ने किए थे, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किए थे। यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान समझिएगा कि स्वामी दयानंद ने किसकी क्या की, किसकी रचना की, रचना का मतलब समझ में आया, इन्होंने एक रचना किया था, ठीक है ना। उस रचना में बताया गया था सत्य के बारे में, क्या सत्य है क्या झूठ है ना। जो पहले के जमाना में जो भ्रम था ना, उन भ्रमों को तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारा रचना किए, ठीक है ना। रचनाओं में इन्होंने अपने जो भाषा था वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित कराए, ताकि वो जनता जो हो वो सत्य से प्रकाशित हो सके, ठीक है ना। इन्होंने एक यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना भी की, इसमें बहुत सारा, है ना, इनको साथ भी दिए, बहुत सारा इन्होंने मेहनत किया, अपना पूरा जीवन इन्हीं में निछावर कर दिए कि सत्य और असत्य को निछावर कर दिए बताने में। तो स्वामी दयानंद की जो चैप्टर है मूल शंकर, जिनको बचपन का नाम था, ये ना चूहा की कहानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग 15 को प्रश्न किए, जो PYQs था हर एक चैप्टर से पूछा गया था। इसी तरह से हम